यमुना नदी पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि ऐसे बयान सुनने के बाद ऐसे नेता को लोगों को हटा देना चाहिए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और इससे अराजकता फैलने की संभावना है। यमुना का पानी हथनीकुंड बैराज से वजीराबाद बैराज तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसमें प्रदूषण का स्तर 2 और 3 मिलीग्राम लीटर है, जो शून्य के बराबर है। यहीं पर हरियाणा की भूमिका समाप्त हो जाती है। दिल्ली सरकार दूषित पानी वापस हरियाणा भेजती है, जिसे फिर पलवल, फरीदाबाद और मेवात जिलों में भेजा जाता है। केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बयान बेहद शर्मनाक है और उन्हें दिल्ली और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। भी सुनकर ऐसी स्टेटमेंट को मैं तो कहती हूँ कि ऐसे नेता को तो हटा देना चाहिए जनता को मिलके। इतना गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट और अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, और वो भी जो बिल्कुल ना सर है ना पांव है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, टेक्निकली हथनीकुंड बैराज से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ वजीराबाद बैराज तक यहाँ पर दिल्ली में हरियाणा पानी भेजता है। इतनी दूरी तय करते हुए वजीराबाद बैराज तक पानी आता है। जब वहां पर पानी दिया जाता है, वहां पे 2-3 ज्यादा से ज्यादा mg पर लीटर कंटैमिनेशन पॉइंट है, जो मानो कि है ही नहीं। तो वहां पे ही हरियाणा का काम वहां पे खत्म हो गया, जहां पे दिल्ली रिसीव कर रहा है। तो आप मानिए वहां पे कंटैमिनेशन पॉइंट ही नहीं है, बल्कि दिल्ली वहां से पानी जो उठाता है, इस्तेमाल करता है और फिर सीवरेज वाटर, खराब पानी ड्रेन्स में डालता है और उसके तहत जब री एंटर वापस हरियाणा में करता है तो इतना कंटैमिनेशन पॉइंट उसका हाई होता है 50 से 200 mg पर लीटर तक। और ये सारा पानी आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है और हमें बल्कि हरियाणा को खराब पानी दिल्ली सरकार दे रही है। तो ये 8,000 करोड़ रुपया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सेंटर ने दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार को दी है और उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो लोगों से अपील करती हूँ कि ऐसे नेता को बिल्कुल हटा देना चाहिए। दिल्ली हम सबकी है, केवल एक आम आदमी पार्टी की नहीं है। हम सब गर्व करते हैं हमारी दिल्ली पर, और इस प्रकार की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये बहुत शर्मनाक है और उनको वापस ये स्टेटमेंट केवल ले ही नहीं लेनी चाहिए, दिल्ली और हरियाणा की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी ने जो बोला फैक्चुअली इनकरेक्ट। देखिए आ गया। यही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हुई है इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भला कोई गलत काम होने देगा क्या? इसके अलावा सवाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक गारंटी कार्ड भी लॉन्च किया है, मैनिफेस्टो दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। उसमें बोला है कि 2020 में मैंने कहा था कि यमुना जो है वो साफ करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। उसका रीजन कोरोना और बताया कि बीजेपी ने तो ऐसा है, उनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद कि हरियाणा जहर भेज रहा है, पानी में डाल रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बनने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो हरियाणा का देश का हिस्सा नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब दिक्कतें हो सकती हैं पानी की, लेकिन गैर जिम्मेवारी से कभी बात नहीं करनी चाहिए। ये हम सारे के सारे भारत के